दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 3 दिवसीय हड़ताल में किस प्रकार मंचों से कर्मचारी और शिक्षक नेता शायद सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आंदोलन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट पर भी प्रकाश डालने वाले हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मैटर को अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि केंद्र के समान डीएडीआर सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर में कर्मचारियों का 3 दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल शुरू हो चुका है, जारी है, जिसका आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है आज। दोस्तों, इस आंदोलन की वजह से सरकारी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी सरकारी कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। दोस्तों, फेडरेशन प्रमुख कमल वर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि शायद सरकार अगर फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाकर मांगों के संबंध में जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो फेडरेशन बहुत जल्द अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, शायद सरकार की होगी। दोस्तों, फेडरेशन के इस आंदोलन में कल एक तानाशाही घटना भी घटी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फेडरेशन के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंदर फेडरेशन के 3 प्रतिनिधियों को वहां के जिला कलेक्टर ने सरकारी कामकाज को रोकने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया है। वो लोग समर्थन मांगने के लिए गए थे कलेक्टर ऑफिस। जब खुद फेडरेशन ने 15 दिन पहले ही सीएम और सीएस को आंदोलन की सूचना दे दी है, इसलिए जिला कलेक्टर की इस तानाशाही को लेकर फेडरेशन में आक्रोश व्याप्त है और तीनों कर्मचारियों को वापस बहाल करने की मांग भी तेज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, इस आंदोलन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन, इस समय वर्तमान में सबसे बड़े शिक्षक संगठन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, उन्होंने वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, टीटी अनिवार्यता, ऑनलाइन अटेंडेंस, इन 3-4 मुद्दों को लेकर 17 जनवरी को महाआंदोलन का पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन को भौतिक समर्थन न देते हुए नैतिक समर्थन देने का निर्णय लिया था। लेकिन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन दोनों के बीच वार्ता हुई और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपने 11 सूत्रीय मुद्दों के अलावा अलग से अपने लेटर हेड में इन तीनों मुद्दों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया और कल 30 दिसंबर को बकायदा ज्ञापन सौंपा भी गया है। जिसके बाद फेडरेशन के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन काफी खुश और उत्साहित होते हुए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस 3 दिवसीय आंदोलन का अब खुलकर समर्थन करते हुए अपने सभी पदाधिकारियों और सभी शिक्षक साथियों को संदेश दे दिया है कि आज 31 दिसंबर को सभी शिक्षक अवकाश लेकर स्कूलों को बंद करके फेडरेशन के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आंदोलन को सफल बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आज आंदोलन के अंतिम दिवस में सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला के अंदर आज दोपहर में एक विशाल रैली प्रदर्शन होने वाला है, जिसको कवर करने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूं। इसलिए सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला के कर्मचारी साथी तैयार रहेंगे। आज आप लोगों से ग्राउंड जीरो पर मुलाकात होगी, आपके सुख दुख के बारे में जो है वो हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अंत में आप आगे फेडरेशन के इस 3 दिवसीय आंदोलन में अलग अलग जिलों में किस प्रकार से कर्मचारी और शिक्षक नेता शायद सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, उसकी कुछ झलक आपको आगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप आगे महासमुंद जिले से अनिल पटेल जी, कोरबा जिले से मुकुंद उपाध्याय सर और राजनांदगांव जिले से सुशील शर्मा सर, हसीना खान मैडम और अन्य कर्मचारी और शिक्षक नेताओं को आप आगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तत्कालीन सरकार ने और वर्तमान सरकार ने जो किया है, ये बात भी छिपी नहीं है। आप लोग ये सरकार शासन में आने के पहले अपने मोदी की गारंटी में कहा था दिया और दिया था, ये मांग तो हमें ही चाहिए, स्वतः ही करने वाली प्रक्रिया है। जब ये सरकार तो वर्तमान सरकार में जब शासन में रहेगी तो उन्होंने कहा था कि केंद्र के समान जैसे ही केंद्र गैर जारी करेगी, डीए के लिए घोषणा करेगी, वैसे ही हम आपके प्रदेश में भी जो है हम लागू करेंगे। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सोशल मीडिया में कई बार अपने स्टेटमेंट जारी किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम डीए को है केंद्र के समान जारी करेंगे। तो आज उनको बात हमारे इस मंच के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, आपकी मांगे हमारी मांगे अवश्य पूरी करनी होगी, आज नहीं तो कल इनको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु हमारे हाथों में है। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने वाणी विराम देता हूँ। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, दे दे मोदी की गारंटी, चाहे चाहे दे दे मोदी की गारंटी। और दोस्तों,
तक नौका पार नहीं हुई, आप लोग सुने पढ़े, नहरों पे जब तक नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी चक्कर में हमारी बड़ा प्रोफेसर कहने लगा, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मोदी की गारंटी जारी होगी, जारी करो, लागू करो, मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो, मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। हाथ उठा के हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 11 सूत्री मांग पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 11 सूत्री मांग पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मदहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मदहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारी शक्ति जिंदाबाद। श्री के.पी. सिंह साहब, देवानंद जी और बाकी सबका जिनका नाम नहीं जानते, उन सबों को सादर नमन। हम अपना छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। दुर्ग कलेक्ट्रेट से रिटायर्ड हैं और कल हम दुर्ग में हड़ताल में थे। हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि सभी जानते हैं कि हमारी 11 सूत्री मांग है जो मोदी की गारंटी के साथ आज तक पूरी नहीं की गई है। 2 वर्ष हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय और जितने हमारे अधिकारीगण हैं, सचिव और जो भी हैं, वो हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं। तो हम सब इसी तरह प्रयास है कि हर जिले में हड़ताल चल रही है। बहुत जोरदार, दुर्ग में भी कल बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और पेंशनर भी साथ में थे। तो अगर इसी तरह हम लोग बराबर डटे रहे तो सारे सरकार को हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। और इसके साथ में एक छोटा सा 2 शब्द बोलेंगे कि हिम्मत मर्दा तो मत देगा। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो जरूर हमारी मांग पूरी होगी और इसी तरह हम अपने फैसले पर अडिग रहेंगे, इसी तरह खड़े रहेंगे तो हमारी मांग अवश्य पूरी होगी। ये कहते हुए हम अपने शब्दों को वाणी को करेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक सम्मानित किया डहरिया जी, कार्यकारी संयोजक आदरणीय खरे जी, फेडरेशन के महासचिव द्वय सम्मानीय श्री तरुण राठौर जी, ओम प्रकाश बघेल जी, एवं मेरे उस अंतिम छोर के जिले के कर्मचारी साथियों, आप सभी को मुकुंद उपाध्याय का सादर प्रणाम नमस्कार करते हुए एक बार जोर से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि बोलने के लिए तो माहिर हूं और आदरणीय बघेल जी ने कहा है कि मधुर ही बोलना है, बड़ा दुविधा है। मेरी आदत है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत है, मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, जब हूं, जहां जहां हूं, जैसा पहना हूं वैसे साफ सुथरा बात रखता हूं। तरुण भाई ने कहा माइक मिलता है तो छूटता नहीं, लेकिन छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता रहते हैं भाई, उनके लिए छोड़ना चाहिए। मैंने देखा लगभग 1.5 से 2 घंटा मुझे आए हो गए, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। जो सुनता है वही बोलता है। तो मैं आप लोगों को सुन रहा था,
अब आप लोगों को सुन रहा हूं तो मैं भी तो माइक नहीं छोड़ूंगा ना करूं भाई। सम्मानित साथियों, चलिए हंसी मजाक को छोड़ते हुए विषय मुद्दे पे आते हैं। हमारे सम्मानीय कमल वर्मा जी ने जब यह 11 सूत्री मांग बनाया तो आप लोगों को लगता होगा कि यह मांग एक व्यक्ति बैठते हैं, चंद लोग बैठते हैं और बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। प्रदेश के जितने संगठन के मुखिया होते हैं, जितने नेतृत्वकर्ता होते हैं, जिनकी कोर कमेटी होती है, उन लोगों से पूछा जाता है, जाना जाता है कि ऐसे ऐसे कौन से मुद्दे को हम प्रकाशित करें, कौन कौन से मुद्दों को डालें, तो सरकार के कान तक बात हमारी जाएगी और यह बात सरकार के अलावा हमारे कर्मचारी हित में होगी। तब जाके यह निचोड़ आता है गन्ना रस की तरह, जो ये 11 सूत्री मांग के रूप में आपको दिख रहा है। खेत में बहुत सारे गन्ने लगे रहते हैं, मगर एक गिलास जो गन्ना का अर्क निकलता है उसको बोलते हैं गन्ना रस। उसी तरह से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का पूरे 5 लाख कर्मचारियों का 105 संगठन का नेतृत्वकर्ता ने जो बनाया है वह है 111 सूत्री मांग। अगर इसकी विस्तृत चर्चा की जाए तो शायद यह पंडाल का समय 5 से 7 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या पे अगर उतर आए तो इसकी एक केंद्र के समान महंगाई भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता, फलान भत्ता, ढेकाल भत्ता, और क्या होना है क्या नहीं होना है समय तय करता है। सम्मानित साथियों, जब जब आंदोलन हुई है, इतिहास गवाह है, जब जब आंदोलन हुई है, जब जब जिसने आंदोलन किया है, जब जब एकता दिखा है, तब तब आपको लाभ मिला है और इस बार भी मिलेगा और मिलना ही होगा और मिलकर ही रहेगा। बात आती है समर्थन की, नैतिक समर्थन की, पदाधिकारी की, गैर पदाधिकारी की। अरे मेरे साथियों, जब तक आम चाची नहीं रहेंगे, जब तक आम कर्मचारी नहीं रहेगा, तब तक कुत्ता नहीं पूछता किसी पदाधिकारी को। इसलिए मैं उस राष्ट्र के साथी को प्रणाम करता हूं जो आम होते हुए भी खास बनकर इस पंडाल में बैठा है। अगर हमारी पहचान है, आज हम को जानते हैं तो आपके दम पे जानते हैं, आपके कारण जानते हैं, नहीं में कोई हमारा नाम नहीं जानता। जब आप हमारे साथ में रहते हैं, जब हमारी ऊर्जा देते हैं, हौसला देते हैं, ताकत देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जोश देते हैं, तो हमारे अंदर एक उत्साह निकलता है।